हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन देखने वाले हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कोई एक मैथमेटिकल नंबर दे दिया जाएगा और उस मैथमेटिकल नंबर के साथ कोई एक वेरिएबल अटैच रहेगा और उस वेरिएबल का कुछ कंडीशन दे दिया जाएगा। या तो वेरिएबल आपका कोई नेचुरल नंबर हो सकता है, या कोई इंटीजर हो सकता है, या कोई होल नंबर हो सकता है। तो एक बार हम लोग इस चीज़ को समझ लेते हैं। जैसे कि मेरे पास कोई मैथमेटिकल नंबर है 4 और उसके साथ कोई एक वेरिएबल अटैच है n, और इस वेरिएबल का कुछ कंडीशन है कि ये वेरिएबल आपका कोई नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम नेचुरल नंबर रखें जैसे कि 1, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 4 आएगा। यहाँ पर नेचुरल नंबर रखें 2 तो आपका 16 बनेगा। अगर हम नेचुरल नंबर रखें 3 तो आपका 64 बन जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पे आपका कोई एक नंबर ही मिल रहा है। अब कोई नंबर है तो उसका जरूर आपका लास्ट डिजिट होगा। तो इसी लास्ट डिजिट पे हमें प्रूफ पूछ लिया जाता है। वो प्रूफ ये पूछा जाता है कि आपका जो लास्ट डिजिट होगा वो 0 होगा कि नहीं होगा। जैसे कि अगर हम सवाल को देखें तो कहा जा रहा है कि चेक वेदर 6 का पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब इस n के जगह पे अगर हम कोई भी नेचुरल नंबर रखेंगे तो क्या कभी भी कंडीशन बनेगा कि इसका जो लास्ट डिजिट होगा वो कभी आपका 0 आ जाए। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कभी भी कोई नंबर का लास्ट डिजिट कब 0 हो सकता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें, मेरे पास कोई नंबर है 920, तो अगर हम 920 को देखें तो इसका लास्ट डिजिट 0 चल रहा है। तो ये कब रहा होगा? जब कोई नंबर रहा होगा उसके साथ मल्टीप्लाई होगा 10। तो अगर उसके साथ अगर मल्टीप्लाई करते 10 साथ तो वो नंबर आपका लास्ट में 0 देगा। अगर हम देखें कोई नंबर है मेरे पास 9200, तो इसका लास्ट का 2 डिजिट आपका 0 है। तो अगर इसका लास्ट का 2 डिजिट अगर 0 है तो ये कब रहा होगा? जब इसको मल्टीप्लाई किया होगा 100 से। अगर हम देखें कोई और नंबर, तो मेरे पास कोई नंबर है 99,000। अब 99,000 जो नंबर है मेरे पास, इसका लास्ट का 3 डिजिट जो है वो 0 है। तो ये कब रहा होगा? कोई नंबर रहा होगा जिसको मल्टीप्लाई किया होगा 1000 से। तब यहाँ पर एक चीज़ हम नोटिस करें, इसको हम लिख सकते हैं 10 का पावर 1। इसको अगर हम देखें तो इसको लिख सकते हैं हम 10 का पावर 2, और इसको देखें तो हम लिख सकते हैं इसको 10 का पावर 3। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर कोई नंबर है जिसका अगर हम प्रोडक्ट में देखें तो अगर चल रहा है 10 का पावर 1 मतलब 10। अगर कोई नंबर है जिसका प्रोडक्ट में चल रहा है 100 मतलब 10 का पावर 2। अगर कोई नंबर है जिसका प्रोडक्ट में चल रहा है 10 का पावर 3, तो अगर 10 का पावर 3 चल रहा है तो उसका लास्ट का 3 डिजिट 0 आएगा। अगर 10 का पावर 2 चल रहा है तो उसका लास्ट का 2 डिजिट 0 आएगा। अगर 10 का पावर 1 चल रहा है तो उसका लास्ट का 1 डिजिट 0 आएगा। अब इसी 10 को अगर हम आगे ब्रेक करें प्राइम के फैक्टर में, तो हम 10 को लिख सकते हैं 2 × 5। अगर हम इस 10 को लिखें तो हम इस 10 को लिख सकते हैं 2 × 5। और इस 10 का अगर पावर 1 चल रहा है तो इस 2 × 5 का भी पावर 1 चलेगा, और 1 अगर दोनों को मिलेगा मतलब 2 का पावर 1 और 5 का पावर 1। तो हम ऐसे कर सकते हैं इसी चीज़ को कि अगर कोई भी नंबर के प्रोडक्ट में चल रहा है 10 मतलब 10 का पावर 1, या हम कह सकते हैं कि अगर उसका प्रोडक्ट में चल रहा है 2 × 5 मतलब 2 भी एक बार और 5 भी एक बार, तो उसका 1 डिजिट जरूर आपका 0 आएगा। अब यहां पर अगर हम देखें 10 का पावर 2 का, तो हम इस 10 को लिख सकते हैं 2 × 5, और इसका पूरा पावर चल रहा है 2, तो हम 2 दोनों को देंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब अगर कोई नंबर का प्रोडक्ट में 2 आ रहा है 2 बार और 5 भी आ रहा है 2 बार, तो उसका लास्ट का 2 डिजिट में आएगा 2 0। अगर हम देखें 10 का पावर 3, तो 10 का पावर 3 को लिख सकते हैं, 10 को हम लिख सकते हैं प्राइम के प्रोडक्ट में 2 × 5, और यहां पर इसका पावर चल रहा है 3, तो 3 दोनों को मिलेगा मतलब कि 2 का पावर 3 और 5 का पावर भी 3। मतलब अगर कोई नंबर है मेरे पास, उस नंबर के प्रोडक्ट में अगर हम देखें 2 आ रहा है 3 बार और 5 भी आ रहा है 3 बार, इसका मतलब है कि उसका लास्ट का 3 डिजिट में 0 आएगा। तो हम लोग समझ चुके हैं कि कब कोई नंबर के लास्ट का डिजिट 0 आएगा। तो अगर हम देखें लास्ट का अगर हमको 1 डिजिट 0 चाहिए पीछे से, तो हमको 1 2 और 1 5 चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 2 से काम चल जाएगा और एक सिर्फ 5 से काम चल जाएगा, हमको दोनों कंबाइन रूप में चाहिए। अगर यहीं पे एक सवाल आपसे हम पूछें कि मेरे पास कोई नंबर है जिसका 4 डिजिट पीछे से 0 चाहिए हमें, तो हमें कितना कॉम्बिनेशन चाहिए होगा 2 और 5 का? तो यहाँ पर 2 का कॉम्बिनेशन 4 बार चाहिए होगा और 5 का भी कॉम्बिनेशन 4 बार चाहिए होगा। तो 2 का पावर 4 और 5 का पावर 4 आपस में जब प्रोडक्ट में होंगे तब जाके आपको लास्ट के 4 डिजिट 0 मिलेंगे। तो हम लोग काफ़ी डिटेल में समझ चुके हैं कि कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट कब 0 देगा। तब इसे हम एग्जाम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे लैंग्वेज में, वो देख लेते हैं। तो हम लिखेंगे ऑन एक्सप्रेसिंग 6, मतलब जैसे हमने 6 को एक्सप्रेस किया इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, मतलब जैसे हमने 6 को अपने प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखना चाहा, तो 6 तो मेरा बनेगा 2 × 3, पर हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 2 × 5 चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें 6 का पावर n चल रहा है, तो 6 को हम लिख सकते हैं प्राइम के फैक्टर के प्रोडक्ट में 2 × 3,
मतलब प्राइम भी होना चाहिए और उसका प्रोडक्ट में लिख दें तो 2 इंटू 3 होगा और उसका पावर n चल रहा है तो n दोनों को मिलेगा, तो n दोनों को मिलेगा 2 का पावर n और 3 का पावर n, पर हमें चाहिए था 2 का पावर n होना चाहिए था और 3 का पावर n नहीं, हमें 5 का पावर n होना चाहिए था। तो यहाँ पर अगर हम लिखें तो वेन वी एक्सप्रेस 6 इन टर्म ऑफ देयर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, मतलब जैसे हमने 6 को उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस किया, वी जस्ट गेट 2 एंड 3, तो हमें 2 और 3 मिला, बट टू हैव 0 एज द इन डिजिट, पर हमें तो इन डिजिट में 0 चाहिए था, तो वी मस्ट हैव 2 एंड 5, तो हमें तो वहाँ पर 2 और 5 चाहिए, तब जाके आपको लास्ट में इन डिजिट पे आपको 0 मिलेगा। एज इट्स फैक्टर, तो हमें उसका फैक्टर 2 और 3 नहीं, हमें 2 और 5 चाहिए था। हेंस वी विल नेवर गेट 0 एज इन डिजिट फॉर 6 का पावर n, तो हमें कभी भी लास्ट में इसका इन डिजिट पे 0 नहीं मिलेगा, किसके लिए? 6 का पावर n के लिए। अब n आप कोई भी नेचुरल नंबर रख लीजिए, आपको कभी भी इसका यूनिट प्लेस पे या लास्ट डिजिट पे कभी भी आपका 0 नहीं मिलेगा। अब हम अगर 6th क्वेश्चन देखें तो ये भी आपका सिमिलर है बिल्कुल 5th क्वेश्चन से। इसमें भी वही कहा जा रहा है, आपके पास कोई एक मैथमेटिकल नंबर होगा जिसके साथ कोई एक वेरिएबल अटैच होगा और उस वेरिएबल का कंडीशन होगा। इस बार आपको वेरिएबल का कंडीशन दिया गया है वो आपका n नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब फिर से आपका एक सेम कंडीशन कि आपको प्रूफ करना है कि क्या इसका लास्ट डिजिट 0 आएगा कि नहीं आएगा और आपको रीजन बताना है। एक बार हम इसे सीख लेते हैं कि इसे हम लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे एग्जाम में। तो ऑन एक्सप्रेसिंग 15 इन टर्म ऑफ इट्स प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, मतलब जैसे ही हमने 15 को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखा तो हमें मिलेगा 3 इंटू 5। 3 और 5 मेरे दोनों प्राइम नंबर है और इसका फैक्टर है, फैक्टर मतलब जो इसे डिवाइड कर दे, और ये दोनों को हम प्रोडक्ट में लिख दें तो फिर से आपका यहाँ पर 2 मिसिंग है, तो ये कभी भी लास्ट में इसका लास्ट डिजिट कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा। तो यहीं पे अगर हम देखें 15 का पावर n चल रहा था तो 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 का पावर n, और n दोनों को मिलेगा, मतलब 3 का पावर n और 5 का पावर n दोनों। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं व्हेन वी एक्सप्रेस 15 इन टर्म ऑफ इट्स प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, मतलब जैसे हमने 15 को एक्सप्रेस किया प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में, वी जस्ट गेट 3 एंड 5, तो हमें 3 और 5 मिला। बट टू हैव 0 एज इन डिजिट, तो हम लोग जानते हैं कि अगर हमें इन डिजिट पे अगर 0 चाहिए, वी मस्ट हैव बोथ 2 एंड 5, तो हमें 2 और 5 दोनों चाहिए थे। एज इट्स फैक्टर, तो हमें 2 और 5 दोनों उसके फैक्टर होने चाहिए थे। हेंस वी विल नेवर गेट 0 एज इन डिजिट, तो हमें यहाँ पर कभी भी इन डिजिट 0 नहीं मिलेगा फॉर 15 का पावर n। अब n चाहे आप कुछ भी रख लीजिए, कभी भी आपका इन डिजिट पे 0 नहीं मिलेगा, क्योंकि इन डिजिट पे 0 तभी मिल सकता है जब उस नंबर का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 5 में हो। अगर आपका 2 इंटू 5 का एक कॉम्बिनेशन बनेगा तो आपका लास्ट में एक डिजिट पे 0 मिलेगा। अगर 2 इंटू 5 का 2 कॉम्बिनेशन मिलेगा तो आपको यूनिट एंड में 2 0 मिलेगा। अगर 2 इंटू 5 का 3 कॉम्बिनेशन बन जाएगा तो आपका एंड से 3 0 मिलेगा।